आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यह बात मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, 7 अगस्त 2019 के बाद से बहुत ज्यादा खतरे हैं। किसी गफलत में मत आइएगा कि नहीं नहीं नहीं, अब सब हमको मिलकर देना रहना है। यह शक्ति है जो ये कहलवा रही है, भारत माता की जय। नहीं तो बहुत चच्चे नहीं कह रहे थे, सुबह शाम नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं हम तो शुरू से कह रहे थे। अभी यही स्थिति बनाए रखिए, कुछ दिन बाद खोज के लाएंगे फारूक अब्दुल्ला साहब कि देखिए साहब ऐसा था कि मेरे पास वो कागज नहीं मिल रहे थे, मैंने ढूंढे, 1722 तक ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पूर्वजों का नाम है राघोराम कौल। ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन ये ढूंढेंगे नहीं। जैसे जैसे राष्ट्रवादी ताकतें इस देश के साथ खड़ी होने लगेंगी, गद्दार अपने सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ लेके आपके पास आ जाएंगे कि हमसे गलती हो गई थी, गलत लगा दिया था, सही वाला ये है। इतना ही करना है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि बॉम्बे जहां इतनी फिल्मी हस्तियां हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, विपुल जी ने, उनके पूरे परिवार ने, मैं बॉम्बे में हूं, मैं होटल में हूं, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि मैं बॉम्बे में किसी होटल में ठहरा हुआ हूं। पूरा परिवार जो मुझे मिला सड़कों पे, थोड़ी देर के लिए मुझे यह एहसास होता है, कभी कभी मुझे यह नहीं समझ पाता कि क्यों लोग मुझे इतना जानते हैं और मैं ऐसी क्या बात कह रहा हूं कि लोग न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से, लंदन से, जिनके पास भी मेरा नंबर मिल जाता है, वो रोने भी लगते हैं, दुख को बांटते भी हैं, उनका मन करता है कि वो सब कुछ मुझे दे दें। इसी तरीके का भाव पिछले 24 घंटे से मैं विपुल जी के घर गया। पूरा परिवार, उनका बेटा, बेटी, बहू, हर एक के चेहरे पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आज उनको देखने को मिली है। और मुझे यह एहसास बार बार हुआ कि मैं कुछ हूं, जबकि मैं कभी अपने आप को कुछ मानता नहीं हूं। 45-40 दिन से बॉम्बे से मेरे पास फोन गए कि पुष्पेंद्र, ये अमिताभ बच्चन के शहर में तुम्हारे पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने कहा ये विपुल जी की मोहब्बत है, वो ये चाहते हैं, क्या कहते हैं, कि बाकी सारे हीरो छोटे हो जाएं, ये बड़ा हो जाए, और वो मुझे बड़ा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं पुष्पेंद्र रहना चाहता हूं। इसी तरीके से बोलते बोलते, अपनी बात कहते कहते जाना चाहता हूं। लिहाजा ये इतनी तादाद में जो लोग हैं, अगर आप यहां से जाने के बाद मेरी बातों से सहमत हों, मैं किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन से नहीं जुड़ा। हर राजनीतिक दल की अपनी मजबूरियां हैं कि झूठ को भी सच कहना है, क्योंकि पार्टी की लाइन है। मेरी कोई लाइन नहीं है, मेरी पार्टी, मेरा सब कुछ राष्ट्र है। मेरी बातचीत में राष्ट्र के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए इस नैरेटिव को चलाइए। आज बॉम्बे जैसे शहर में, जो बिजनेस कैपिटल कहलाती है, जहां लोगों के पास मिनट और सेकंड का टाइम नहीं होता, मैं जब आया बहुत सारे लोग बाहर थे, और वो तमाम सारे लोग जो इस हॉल की कुछ बंधन है, कुछ नियम हैं जो बीएमसी ने बनाए हैं, उनके कारण वो यहां नहीं अंदर आ सकते थे। क्योंकि मैं विपुल जी से कहा कि अगर लोग अंदर आना चाहते हैं तो उनको स्टेज पे बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए, क्योंकि ये कोई इवेंट नहीं है, ये आपके इमोशंस हैं, ये उनके सेंटीमेंट्स हैं। लेकिन विपुल जी ने कहा कि ये बाध्यता है, इसके नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर सीटों से एक भी आदमी ज्यादा आएगा तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उसमें कोई 35,000 रुपए फाइन लगेगा। मैंने कहा पहले ही इतना सारा पैसा खर्च हो चुका है, ऐसा नहीं कीजिए। तो जो लोग नहीं आए उनसे माफी चाहता हूं। मैं फिर कभी दोबारा बॉम्बे आऊंगा, और जो नहीं मुझसे मिल पाए मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन आप घर यहां से जाएं, 2 चीजों का अहद करके जाएं कि किसी भी दिन बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को फोटो लिए, फेसलेस होकर के सनातन को मजबूत करने के लिए दलित के घर जाइए, उसका हाथ पकड़िए, उसको एहसास कराइए। और आपके ये सब करने में ये बोध होना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। ये नहीं हो कि उसको एहसान दिखाएं। देखते रहिए, 10 साल के अंदर आप वहां पहुंचेंगे जहां से चले थे। जो बीच में आपकी पहचान थी वो समाप्त हो जाएगी। इतने के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप राम मंदिर चाहते हैं? मैंने बात को शायद आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर मेरी बात को गंभीरता से लिया होता आपने, तो राम मंदिर की बात ही नहीं करते आप। जब मैंने आपसे यह कहा कि जब आपको अपने होने का एहसास हो गया तो सत्ता आपकी ताकत को समझ रही है और सत्ता ने तमाम संवैधानिक चीजों को कॉमा फुल स्टॉप निकाल करके मात्र 70 दिन के अंदर एक 70 साल के कैंसर को समाप्त कर दिया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि सत्ता का मतलब सिर्फ दिल्ली होता है? सत्ता का मतलब और समाज का दबाव और ताकत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी होती है। आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप एक राम मंदिर के पीछे खड़े हुए हैं। मेरा राम मंदिर से के अलावा कुछ और कहना है। अगर ताकत इसी तरीके से नजर आती रही तो सिर्फ सत्ता आपकी बात नहीं सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म हो जानी चाहिए। यह क्या समझ रहे हैं आप? सुनवाई पूरी हो गई है? अक्टूबर क्यों? यह डेट कैसे तय हुई? इसलिए कि पता चल गया है देश में 90 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं और इस बार कोई दूसरी डेट देने की हिम्मत नहीं है। आपकी ताकत का अंदाजा है कि व्यवस्था में बैठे लोगों को पता चल गया है कि इस पे देरी हुई, अगर इस पे लेट हुए तो यह देश हमें मिस्टर लेट कर देगा। आप कोई नाजायज मांग नहीं मान रहे, आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो चीज पिछले इतने सालों से चल रही है, आप में हिम्मत है, जो फैसला देना है दीजिए। आपकी यह मांग नहीं है कि राम मंदिर के हक में फैसला दीजिए, चाहे मथुरा का मामला हो। मेजॉरिटी में आप हैं, व्यवस्था में आप हैं, गिनती में आप हैं, लेकिन आपने कभी न्याय सड़कों पे नहीं किया। लेकिन इस देश का पेशेंस धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इससे पहले के सरकारों के इंतजार में और न्यायालयों के इंतजार में लोग अपनी उम्रें गुजार दें। ये जो नई जनरेशन है, जिसको हम मोमोज और मैगी वाली जनरेशन कहते हैं, जो उनको कुछ पता नहीं है, वो नहीं जानते 5000 साल पहले क्या किया था। वो ये कहते हैं मोबाइल में ये लिखा, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। जो ठीक है, इस यूथ से, जो आज का यूथ है, जो मोबाइल वाला है, इससे खतरनाक नेशनलिस्ट नहीं पैदा हो सकता। इसी ने सरकार बनाई है 2014 में और 2019 में। आप तो कुछ टहलने में वोट दे आए हैं। अगर इसको समझ आ गया, क्योंकि इसका पेशेंस बहुत कम है, क्योंकि ये सत्तू नहीं खाता, ये मैगी खाता है, ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। ये फैसला सड़क पे न होने लगे, इसका अंदाजा है इस बार उन्हें। देश बदल गया है। लिहाजा आप मेरी बात में सिर्फ इतना ही भरोसा रख सकते हैं। मैं कोई सत्ता व्यवस्था का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं घटनाओं को बहुत बारीकी से देखता हूं। इसी 19 में फैसला आएगा, फैसला भी आएगा, गाजे बाजे के साथ आएगा। इसलिए कुछ लोगों को समस्या होने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मीडिएशन चाहते हैं। अब कोई मीडिएशन नहीं होने वाला। भाई साहब, अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो मैं यहीं लिख देता, लेकिन मैंने कहा कि देखिए, ये मंदिर जो है सिर्फ मंदिर की प्राप्ति नहीं है मेरे भाई, ये किसी जमीन के टुकड़े की प्राप्ति नहीं है। वहां मंदिर बन जाए ये भी इशू नहीं है, ये मेरे आस्था का केंद्र है। उस मंदिर की जगह
का महत्व नहीं है। उस मंदिर को तोड़ करके जिन जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई सौ साल पहले इस सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की थी, उनको जवाब देने का एक मकसद है। मंदिर तो हमारे दिल में भी होता है, मंदिर तो महत्वपूर्ण है, वो सिंबॉलिक है कि जो 3 बड़े मंदिर हैं, जो काशी में है, जो मथुरा में है और जो अयोध्या में है, जब तक तीनों मंदिरों से इस्लामिक जिहाद द्वारा तोड़ी गई उन मंदिरों के ऊपर से गुम्बदों को हटा करके उनके जो असली पुजारी हैं, जब तक उनको एंड नहीं किया जा सकता, यह मंदिर की लड़ाई नहीं बंद होने वाली है। जो सोमनाथ के साथ किया था आपने, वही करना होगा। जो कश्मीर के अंदर भारत की सरकार करने जा रही है, 50,000 मंदिर जो तोड़े हैं, जिन जिहादियों ने उन मंदिरों के ऊपर पेशाब घर बनाए हैं, जिन जिहादियों ने उन मंदिरों को तोड़कर अपनी जमीन बनाई है कश्मीर में, इसी सरकार ने आपके दबाव में एक ऑर्डर किया है कि कश्मीर के अंदर 50,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं, उन सब का सर्वे होगा और सरकार बनाएगी। दबाव बना के रखिएगा। सोमनाथ का मंदिर जैसे बना था, वैसे ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए, वैसे ही मथुरा का बनना